कोई लोग सरवाइव कर पाते हैं यहाँ पे, कई लोग सरवाइव नहीं कर पाते। हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अगर आपको अभी कहा जाए आप शॉर्ट्स बनाते हो, यूट्यूब पे आपने चैनल बना रखा है और आप शॉर्ट्स बनाते हो, और शॉर्ट्स बनाते बनाते आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद आपको सिल्वर प्ले बटन मिल जाए, पीछे टांग दोगे। हालांकि मेरे पीछे अभी नहीं है सिल्वर प्ले बटन, बट मैं आपको बता रही हूँ, सिल्वर प्ले बटन आपकी शॉर्ट्स वीडियो से आ गया। आपने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है, एक भी लॉन्ग वीडियो आपने नहीं बनाई है, तो क्या आपका सिल्वर प्ले बटन से जितनी अर्निंग हुई है, जितना आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और शॉर्ट्स वीडियो से जितनी अर्निंग होती है, उससे आपको क्या लगता है कि आपका कोई भी चीज, मतलब जितनी जितने आपने सपने देख रखे होंगे उतने पूरे हो जाएंगे? नहीं होता है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो की ऑडियंस हो, चाहे शॉर्ट्स वीडियो का व्यूज हो, उससे आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं बनते, रेवेन्यू आपका बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है, रियल मेहनत आपको करनी है ना, तो आप लॉन्ग वीडियो बना के देखो। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लॉन्ग वीडियो बना कर देखना। आपको अगर 1 हफ्ते 15 दिन में खुद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके बस का ये गेम है ही नहीं। एक तरफ से समझ लो गेम है ये, यूट्यूब एक स्किल है और एक गेम ही समझ लो इसको। कि आपसे, अगर मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ, अगर आप 1 महीने या 15 दिन भी आप अगर कर ले जाते हो ये चीज, शॉर्ट्स बनाना तो इजी है, कोई भी बना सकता है। कोई बच्चे को अगर आप फोन दोगे तो वो भी शॉर्ट्स बना देगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप लॉन्ग वीडियो बना के दिखाओ मुझे, तब मैं आपको समझूंगी कि आपके अंदर कुछ तो टैलेंट है। लेकिन लॉन्ग वीडियो का रिवेन्यू जो होता है, अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए लॉन्ग वीडियो से, और तब आप इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। हालांकि मेरे अभी 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुई है, बट मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, क्योंकि जो मेहनत मैं कर रही हूँ अभी, जो मेहनत मेरी चल रही है, उस मेहनत में मेरे को एक चीज ही बहुत ज्यादा, मतलब पता चली है कि शॉर्ट्स वीडियो से ज्यादा लॉन्ग वीडियो में बहुत दिमाग की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। एक लॉन्ग वीडियो को 10 बार टेक लेने पड़ते हैं, उसके बाद आपकी एक लॉन्ग वीडियो परफेक्ट होती है। शॉर्ट्स वीडियो बहुत जल्दी इजी आपकी एडिट हो जाएगी, लॉन्ग वीडियो को टाइम लगता है एडिट करने में। उसके बाद उसके बारे में सोचो, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें सोचो, उसके बाद उसको अपलोड करो, फिर भी व्यूज नहीं आते। अभी सुबह की बात बता रही हूँ मैं, शॉर्ट्स वीडियो की अपनी। सुबह मैंने दोनों चैनल पे वीडियो अपलोड की, उसमें से एक चैनल की वीडियो मेरी चल गई, एक चैनल की वीडियो अभी चल रही है, और शायद वो वीडियो धीरे धीरे करके वायरल होगी, क्योंकि वो वीडियो धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको रियल मेहनत देखनी है तो लॉन्ग वीडियो बनाओ। और आपका अगर फेस वैल्यू नहीं बनाए ना, तो लॉन्ग वीडियो बनाओ और खुद पता चलेगा तो कि क्रिएटर कितना चीज फेस करता है, कि जब उसकी पहचान भी नहीं होती है, वो जीरो होता है, उसको कोई जानता भी नहीं है, अनजान होता है। समझ लो आपके सामने एक शहर है, अभी मुझे कहीं जाना होगा, मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ जल्दी से, अभी मुझे एक शहर से, इस शहर से मुझे दूसरे शहर जाना है, नए लोग, नई चीजें, कुछ भी मैं नहीं जानती वहाँ के बारे में, लोग कैसे होंगे, कैसी बातचीतें होंगी, कैसी लैंग्वेज होगी उनकी, रहन सहन वहाँ का कैसा होगा, कोई भी चीज में नहीं पता होती। वैसे ही जब आप यूट्यूब पे आते हो तो आपको कोई नहीं जानता कि आप हो कौन। धीरे धीरे करके आप जब काम करोगे, आपकी वैल्यू बनेगी, उसके बाद आपके सब्सक्राइबर आएंगे, उसके बाद आपके व्यूज आएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक बार में कोई भी चीज नहीं रफ्तार पकड़ती है। ठीक है, धीरे धीरे करके जब एल्गोरिदम को लगेगा कि ये बंदा भाई कंसिस्टेंस है, ये बंदा डेली पोस्ट कर रहा है, और एक नीश पकड़ो। ठीक है, कैटेगरी तुम्हारी एक होनी चाहिए। अगर तुमने ब्लॉग चूज किया है तो तुम ब्लॉग पे वीडियो बनाना, अदरवाइज अगर तुमने और कोई कैटेगरी चूज कर रखी है, यूट्यूब से रिलेटेड, टिप्स से रिलेटेड, अभी जैसे मेरा ये चैनल है, तो इस पे मैं ब्लॉग भी अपलोड कर देती हूँ, और मैं यूट्यूब की बातें भी बता देती हूँ कि जो चीज़ें मेरी जर्नी में हो रखी है वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करती हूँ। तो मेरा ये चैनल चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे मैं दोनों चीजें कर रही हूँ। तो कहने का मतलब मेरी दोनों ऑडियंस हो रही है इधर से। एक व्लॉग वाली तो होती है, वो सारी चीजें उनको इंटरेस्टेड होती हैं, उसमें से कुछ ऑडियंस मेरी व्लॉग देखती है, कुछ ऑडियंस मेरी यूट्यूब की टिप्स देखती है, कि जो भी चीजें होती है, तो बीच बीच में मजाक मस्ती ऐसा मेरा चलता रहता है, तो ये मैं हमेशा मेरा होता है। तो कहने का मतलब कि मैं व्लॉग के जरिए से ये सारी चीजें बनाती हूँ कि मेरी ऑडियंस को सारी चीजें अच्छी लगे। अगर आपको एक अच्छा यूट्यूबर बनना है तो आपको केवल एक ही कैटेगरी चूज करनी चाहिए मेरे हिसाब से,
क्योंकि मैंने ये सारी चीजें एक चैनल पे मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करके आपको बता रही हूँ कि जैसे आप एक कैटेगरी चूज करते हो, जैसे जो आपकी कैटेगरी आपने चूज की है तो उस पे दो कंटेंट बना सकते, आपका क्लियर होना चाहिए। दो ऑडियंस होते हैं, जैसे हम शॉर्ट्स बनाते हैं, लॉन्ग बनाते हैं, तो दोनों की ऑडियंस अलग अलग होती है। कोई आपके शॉर्ट्स देखता है तो कोई आपके लॉन्ग देख, सब आपके लॉन्ग नहीं देखेंगे तो सब आपके शॉर्ट्स भी नहीं देखेंगे, ये चीज होता है यूट्यूब। तो आप एक ही चीज चूज करो और उसी पे काम करो, ना कि आप कोई और चीज चूज कर रहे हो, कभी ये कंटेंट चेंज किया, कभी वो कंटेंट चेंज किया, कभी वो मतलब मल्टीपल चीजें नहीं। आप एक ही चीज चूज करो जिस पे आप काम कर सकते हो। तो यूट्यूब एक ऐसी स्किल होती है कि जिसको हम लाइफ टाइम तक सीखते रहते हैं। अभी तक मैंने कितने, 1 साल हो चुके हैं मुझे काम करते हुए, तो अभी तक मैं सीख रही हूँ। तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मेरा चैनल इतनी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा? नहीं होगा मेरा चैनल इतनी जल्दी मोनेटाइज, क्योंकि मेरा चैनल अभी हाफ मोनेटाइजेशन पर भी नहीं लगा हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक फेस वैल्यू बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैं कोई वल्गैरिटी नहीं फैला रही हूँ, मैं कोई गंदा कंटेंट नहीं दिखा रही हूँ। अगर आप अच्छा कंटेंट क्वालिटी वाला बनाते हो तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसका फायदा भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तुरंत के साथ कोई भी चीज यूट्यूब पे नहीं होती, ये चीज आप समझो। तो कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी स्किल आप सीखते हो, चाहे वो कोई भी स्किल हो, यूट्यूब पर अगर आपने एक चैनल बनाया तो उसके बाद आपको एडिटिंग भी खुद से सीखनी पड़ेगी, आपको थंबनेल भी बनाना खुद से सीखना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर ये होता है बात करने का तरीका, कि आपके बात करने का तरीका कैसा है, आपको ऑडियंस को समझाने का तरीका कैसा है। जैसे स्कूल होता है ना, तो स्कूल में जब हम जाते हैं तो टीचर का हम क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा बिहेवियर देखते हैं कि उसका बिहेव कैसा होगा, वो बात कैसे करेगी, हमें मारेगी तो नहीं, हमें चिल्लाएगी तो नहीं, डरा धमका के तो नहीं रखेगी। तो वैसे ही आपका बात करने का लैंग्वेज, समझाने का लैंग्वेज कैसा होना है, ये सारी चीजें यूट्यूब पे ज्यादा मैटर करती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि कोई यहाँ से सीख के नहीं आता, ऑटोमेटिक पहले से कोई सीख के नहीं आता है, वो आके ही सीखता है। यहाँ पे पहले से कोई सीखा नहीं होता है, वो आता है तभी वो सीखता है। तो इसलिए जब तक का मेरा एक्सपीरियंस है आज तक का, जब से मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है तब से मैंने यही समझा है कि ये एक स्किल है, इसको जितना आप इसमें जाओगे उतना आप इसमें सीखते रहते हो। मतलब जितना आप गहराई में, जैसे एक समंदर होता है उसमें कूदोगे तो जितना आप नीचे तक जाते हो उतनी नई नई चीजें आपके सामने आती हैं, नई नई चीजें आपके सामने दिखाई देती हैं। अब उस समंदर में कुछ लोग होते हैं सरवाइव करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिसको तैरना आता है, जिसको तैरना नहीं आता उसका तो आप समझ ही गए होंगे मैंने क्या होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि कोई लोग सरवाइव कर पाते हैं यहाँ पे, कई लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। आप उस चीज को यहाँ पे एक्सेप्ट करो कि आपकी कैसी लैंग्वेज है, आप कैसे बात करना चाहते हो, कैसे समझाना चाहते हो, और कैसे आप, और आपको क्या लगता है कि यूट्यूब पे कम लोग हैं? यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर है, बहुत सारे क्रिएटर भरे पड़े हैं, बट उसमें कुछ ही क्रिएटर सक्सेस होते हैं, सब नहीं होते हैं। तो इस चीज को आप एक्सेप्ट करो और काम अच्छे से करो। जैसे आप काम कर रहे हो वैसे करो, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कंसिस्टेंसी के साथ रहो, अपनी ऑडियंस की बात मानो, आपकी ऑडियंस जो चीजें आपको कहती है वो सारी चीजें करो, जो उसको देखना पसंद है आप वो उसको दिखाओ। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे आपका सारा कुछ चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 1 साल के अंदर आपको चैनल मोनेटाइज हो, तो भाई ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, मैंने तो आज तक ऐसी कोई ट्रिक नहीं लगाई है, तो मैं आपको नहीं बता सकती कोई ट्रिक। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाय।